बारूद की गंध और मौत की आहट, आज रात का सन्नाटा। सिर्फ एक ही बात चीख रहा है कि अब अमेरिका के घमंड का सूरज डूबने ही वाला है। जो गूगल और एप्पल दुनिया चलाते थे, आज वो खुद अपनी सलामती की दुआ मांग रहे थे। ईरान की एक मिसाइल और सिलिकॉन वैली का नामो निशान मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मीर। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से दुनिया का नक्शा और इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। 28 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध अब उस खौफनाक मोड़ पर आ गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब तक आपने सुना होगा कि युद्ध सीमाओं पर लड़े जाते हैं, मिसाइलों से लड़े जाते हैं, लेकिन ईरान की शक्तिशाली सेना यानी कि IRGC ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका की व्हाइट हाउस से लेकर सिलिकॉन वैली तक हड़कंप मचा दिया। ईरान अब सिर्फ पलटवार नहीं कर रहा, बल्कि उसने दुनिया की उन सबसे बड़ी कंपनियों की डेथ लिस्ट जारी कर दी जो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। क्या गूगल, एप्पल और टेस्ला अब ईरान के निशाने पर है? क्या ईरान के पास वो ब्रह्मास्त्र है जो अमेरिकी तकनीक को धूल चटा देगा? आज के स्पेशल वीडियो में हम इस युद्ध की हर गुप्त साजिश का पर्दाफाश करेंगे जो अब तक आपसे छिपाई गई थी। इस युद्ध की आग तब और भड़क गई जब ईरान ने अपने सबसे बड़े स्तंभों को खो दिया। 28 फरवरी से जारी इस जंग में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और वरिष्ठ नेता अली लारिजानी जैसे कद्दावर नाम मारे गए। पश्चिमी मीडिया इसे उनकी जीत बता रहा है, लेकिन ईरान के लिए ये वो जख्म है जिसका बदला लिए बिना तेहरान शांत नहीं बैठेगा। हाल ही में ब्रिगेडियर जनरल जमशीद एशागी की शहादत ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। एशागी कोई साधारण जनरल नहीं थे, वो ईरान की सैन्य अर्थव्यवस्था और बजट के चाणक्य माने जाते थे। उनकी मौत एक हवाई हमले में हुई जिसमें उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। अमेरिका ने उन्हें प्रतिबंधित किया था क्योंकि वो ही शख्स हैं जिन्होंने चीन तक ईरान तेल पहुंचाया और हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को आर्थिक रूप से मजबूत रखा था। अब ईरान का खून खौल रहा है और ये खौफनाक चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत मानी जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की शेयर बाजार और तकनीक की दुनिया में भूचाल ला दिया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। आज यानी कि 1 अप्रैल की रात 10:30 बजे से अमेरिका की दिग्गज कंपनियों पर मौत का साया मंडरा रहा है। ईरान का आरोप है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल और IBM जैसी कंपनियां सिर्फ तकनीक नहीं बेच रही, बल्कि वो अमेरिका ड्रोन और मिसाइलों को टारगेट चुनने में मदद भी कर रही। ईरान ने साफ कहा है कि अगर हमारे नेताओं की हत्या हुई तो इन कंपनियों के ऑफिस और यूनिट्स को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। एलन मस्क की टेस्ला से लेकर JP मॉर्गन जैसे बैंकों तक कोई भी सुरक्षित नहीं बचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इन कंपनियों के कर्मचारी तुरंत अपने दफ्तर छोड़ दें क्योंकि तेहरान का इंसाफ अब मिसाइलों के जरिए मिलेगा। इसी बीच ये भी बड़ी खबर आई है कि IRGC ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आक्रामक नीति की वजह से ही यह युद्ध बड़ा हुआ रखा है। और इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल की खास रिपोर्ट। IRGC की तरफ से रिपोर्ट ये आ रही है कि नेतन्याहू का खात्मा ही एकमात्र विकल्प है। नेतन्याहू की आक्रामक नीति से जंग की शुरुआत हुई है और मिडिल ईस्ट में शांति तभी आएगी जब नेतन्याहू को रास्ते से साफ किया जाएगा। यह IRGC के खुफिया विंग के हवाले से बड़ी खबर आई है। यानी तेहरान साफ तौर पर इस पूरी बर्बादी के लिए, खामेनेई की मौत के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार मान रहा है। और ईरान का यह मानना है, IRGC का यह मानना है कि जब तक नेतन्याहू अपने कुर्सी पर हैं तब तक इस जंग के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं।
इसलिए खामनेई की मौत के बाद ईरान ने ठान लिया है कि नेतन्याहू को मार के ही दम लिया जाएगा। इंतकाम वाली कसम जो है वो खाली है। आईआरजीसी ने नेतन्याहू से आईआरजीसी बहुत ज्यादा नाराज बताया जा रहा है। आईआरजीसी का कहना है कि नेतन्याहू की आक्रामक नीति की वजह से जंगी हालात बने हैं। नेतन्याहू का खात्मा ही इस जंग को खत्म करने का एकमात्र विकल्प है। नेतन्याहू बच्चों का हत्यारा है, मिडिल ईस्ट का अपराधी है और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विस्तारवादी सोच की वजह से 7 अक्टूबर को जो हुआ वो हिजबुल्लाह के लड़ाके ने इजराइल को रोका। शांति के लिए नेतन्याहू को अब जाना ही होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के एटम बम बनाने पर बड़ी खबर आई है। ईरान में एनपीटी से हटने की मांग तेज हो गई है। ईरानी सांसदों ने एनपीटी से हटने की मांग की है और ईरान का कहना है, सांसदों का कहना है कि ईरान एटम बम बनाएगा। जंग के बीच आखिर ईरान ने क्यों ठान लिया है कि वो एटम बम बनाकर ही मानेगा? क्योंकि ईरान को लगता है कि ये वेपन ऑफ डिटरेंस है। अगर ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया तो ईरान पर इसी तरह से समय दर समय लगातार हमले होते रहेंगे और ईरान के हमलों को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर क्यों यह फैसला लिया गया है एटम बम वाला? खबर है कि एनपीटी को नहीं मानेगा ईरान। परमाणु अप्रसार संधि से बाहर हो सकता है। ईरान की संसद में एनपीटी से हटने पर विचार हुआ है। ईरानी सांसदों ने एनपीटी से बाहर निकलने की मांग की है। 12 दिन के युद्ध में भी एनपीटी से हटने की मांग हुई थी। और एनपीटी क्या है यह भी जान लीजिए। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसमें एनपीटी वाले देश हथियार नहीं बना सकते हैं एटम का इस्तेमाल करके। वो एटम का इस्तेमाल ऊर्जा के तौर पर, शांतिपूर्ण इस्तेमाल के तौर पर कर सकते हैं। इसका मकसद यह था कि दुनिया में परमाणु हथियार के विस्तार को रोका जाए। और ईरान क्यों बाहर निकलना चाहता है? क्योंकि एनपीटी के तहत उसे परमाणु बम बनाने का अधिकार नहीं है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला भी किया और न्यूक्लियर ठिकानों पर भी अटैक किया। समझौते से सुरक्षा और अधिकार दोनों ही नहीं मिल रहे हैं एनपीटी में आने के बाद। इसलिए ईरान एनपीटी में नहीं रहना चाहता। एक बार इस बीच बड़ी खबर आ रही है। होर्मुज को लेकर ईरान का बड़ा प्लान सामने आया है। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने प्लान को मंजूरी दी है। होर्मुज मैनेजमेंट प्लान को दी गई है मंजूरी। वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। नौसेना जहाजों के लिए लागू होंगे नए सुरक्षा प्रोटोकॉल। बता दें आपको कि होर्मुज अब वो अखाड़ा बन चुका है जो इस लड़ाई का मुख्य केंद्र है और इसलिए होर्मुज को लेकर ईरान ने एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है और संसद में बाकायदा होर्मुज को लेकर कानून भी बना दिया गया है, बिल पास कर दिया गया है जहां से ईरान होर्मुज मैनेजमेंट संभालेगा। अगर ये मुमकिन हो पाई, अगर ये ईरान ने कर दिखाया तो होर्मुज मैनेजमेंट प्लान से वैश्विक तेल सप्लाई पर असर होगा। तेल की कीमतें चढ़ेंगी क्योंकि ईरान की प्लानिंग यह है कि यहां से गुजरने वाले हर जहाज से वो टोल वसूलेगा, जबकि अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए होर्मुज को बैन कर दिया गया है इस नए कानून के तहत। खबर यह भी है कि नौसेना जहाजों के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल भी लागू करेगा ईरान। तो जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में तनाव अब होर्मुज की लहरों तक पहुंच गया है। ईरान ने ऐसा दाव चलाया जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर अब ईरान का राज चलेगा। ईरानी संसद ने इसे मंजूरी दे दी। इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान को पैसा देना होगा, टोल चुकाना होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के लिए इस दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इस बार ईरान की नजर सिर्फ पुरानी कंपनियों पर नहीं है बल्कि भविष्य की तकनीक पर भी। आईआरजीसी ने पहली बार ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों का नाम दिया है। ईरान का दावा है कि ये एआई कंपनियां युद्ध के मैदान में डेटा का इस्तेमाल करके ईरान के वीरों की लोकेशन ट्रैक कर रही है। ऐसा ईरान का कहना है। एक नया साइबर फिजिकल युद्ध छूट चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के उस अहंकार को तोड़ेगा जो अपनी तकनीकी के दम पर दुनिया को डराता है। जब से ये लिस्ट जारी हुई है, सिलिकॉन वैली में दहशत का माहौल है। क्या ईरान के पास ऐसे हैकर्स और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो इन केंद्रों को निशाना बना सकेंगी?
विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के स्लीपर सेल्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो किसी भी वक्त बटन दबाने को तैयार बैठे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में अब वो पहले वाली धमक नहीं दिख रही है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना 2 से 3 हफ्तों में बाहर निकल सकती है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप ईरान की इस नई धमकी से डर गए हैं? क्या अमेरिका को लग रहा है कि युद्ध अब उनके काबू से बाहर हो चुका है? ट्रंप का यह कहना है कि उन्हें हॉर्मुज़ स्ट्रेट की परवाह नहीं, दुनिया को तेल संकट की ओर धकेल रही है। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराजा ने खुद को इस जंग से अलग कर लिया है। सीरिया ने 14 साल की तबाही देखी है और अब वो ईरान और अमेरिका की इस महाजंग में बलि का बकरा नहीं चाहते। लेकिन सवाल फिर वही, अगर ईरान ने अमेरिका टेक कंपनियों पर वार किया तो क्या इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर सकते हैं? घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। आज रात 10:30 बजे का समय दुनिया के लिए बहुत भारी होने वाला है। एक तरफ ईरान के शहीद नेताओं का बदला लेने की कसम, तो दूसरी तरफ अमेरिका का अपना अस्तित्व बचाने का संकल्प। ये युद्ध अब सिर्फ जमीन नहीं बल्कि तकनीकी, अर्थव्यवस्था और वजूद का युद्ध बन चुका है। क्या ईरान वाकई गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों को नुकसान पहुंचा पाए, या फिर ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक नई चाल? जो भी हो, मध्य पूर्व की ये चिंगारी अब एक ऐसी आग बन चुकी है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार बैठी हुई। ईरान की इस धमकी ने दुनिया की तकनीकी गलियारों में एक ऐसा सस्पेंस पैदा कर दिया है जिसे डिजिटल कयामत कहा जा रहा है। ईरान का तर्क सीधा और बेहद आक्रामक है। उनका कहना है कि अगर वॉशिंगटन ने नीतियां उनके नेताओं के खून से सनी तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली भी सुरक्षित नहीं रहेगी। IRGC ने साफ कर दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट के क्वाड सर्वर से लेकर एप्पल के डेटा सेंटर्स तक सब उनकी रडार पर। ईरान का आरोप है कि कंपनियां केवल सॉफ्टवेयर नहीं बना रही बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए डिजिटल जासूस का काम कर रही। जब ईरान ने OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी AI कंपनियों का नाम लिया तो पूरी दुनिया सनकी। ये पहली बार है जब किसी देश ने युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीधे तौर पर दुश्मन घोषित किया है। ईरान का दावा है कि AI एल्गोरिदम ही है जो ड्रोन को ये बताते हैं कि कब और कहां मिसाइल दागनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। ये बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान से जंग खत्म कर देगा अमेरिका, ये कह रहा है ट्रंप का। 2 से 3 हफ्ते में ईरान छोड़ देंगे। ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। परमाणु हथियार को लेकर हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं 2 से 3 हफ्ते में जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा ऐलान है और ईरान से जंग खत्म कर देगा अमेरिका, ये कहना है ट्रंप का। 2 से 3 हफ्ते में ईरान छोड़ देंगे। ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यह भी साफ कर दिया है कि ईरान अगर सोच रहा है कि कोई समझौता होगा तो ऐसी कोई जरूरत उन्हें नहीं दिख रही है। परमाणु हथियार को लेकर हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है, ये ट्रंप कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2 से 3 हफ्ते में ईरान को वो छोड़ देंगे, कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि किसी समझौते की जरूरत नहीं है। तो परमाणु हथियार को लेकर हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है और ऐसे में ट्रंप का ये बड़ा ऐलान है। जंग की आग अब सिर्फ बारूद तक सीमित नहीं रही है दोस्तों, बल्कि इसमें दुनिया की जेब पर वार करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि उन्हें हॉर्मुज़ स्ट्रेट से फर्क नहीं पड़ता। दरअसल एक बहुत बड़ी चाल या फिर एक भयानक भूल हो सकती है। हॉर्मुज़ का रास्ता दुनिया की लाइफलाइन है और अगर ईरान ने अपनी धमकी के मुताबिक वहां माइन बिछा दी या रास्ता रोक दिया तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। कतर के तेल टैंकर पर हुआ हमला इसी ट्रेलर का हिस्सा माना जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की टेक कंपनियां डूबने की कगार पर होंगी तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हाहाकार मचा देगी। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका को हराने के लिए उसे सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज और कैलिफोर्निया के टेक हब्स पर भी खौफ पैदा करना होगा। ईरान के भीतर का मंजर उस वक्त गम और गुस्से का मिला जुला सैलाब है। सर्वोच्च नेता अली खामनेई और जनरल एकाची की मौत ने ईरानी आवाम को झकझोर कर रख दिया। तेहरान की सड़कों पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम और आसमान में गूंजते फाइटर जेट्स और आवाजें बता रही हैं कि शांति सिर्फ एक तूफान से आने की पहले की खामोशी।
जनरल इशागी, जो चीन के साथ ईरान के गुप्त तेल व्यापार के मास्टरमाइंड थे, उनकी कमी ईरान की अर्थव्यवस्था को खलेगी जरूर, लेकिन उनकी शहादत ने ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स यानी कि हूती, हिजबुल्ला और हमास को एक नया मकसद दे दिया। ईरान का ये 1 अप्रैल अल्टीमेटम केवल एक तारीख नहीं, बल्कि ये पश्चिम के अहंकार को दी गई वो चुनौती है जो साबित करेगी कि अब वाकई में अमेरिका भी दुनिया की इकलौती महाशक्ति है या फिर ईरान ने उसकी जड़ें काट दी। जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 10:30 की ओर बढ़ रही होंगी, पूरी दुनिया की सांसें थम चुकी होंगी। क्या अमेरिकी कंपनियां अपने ऑपरेशन बंद कर देंगी? क्या गूगल और मेटा के कर्मचारी ईरान की चेतावनी की गंभीरता से लेंगे? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर आज रात कोई भी बड़ा साइबर हमला या फिजिकल स्ट्राइक होती है तो ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। सीरिया का पीछे हटना और ट्रंप का सेना बुलाना है कि बात करना, क्या ये अब ईरान को गुमराह करने की रणनीति है या फिर अमेरिका वाकई पीछे हटने को मजबूर हो गया है? एक बात तो तय है, 28 फरवरी को शुरू हुआ ये सिलसिला अब उस अंजाम तक पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आज रात या तो शांति की कोई नई इबारत लिखी जाएगी या फिर दुनिया का एक ऐसा अंधेरे युग में प्रवेश करेगी जिसकी कल्पना भी डरावनी है। अब दोस्तों देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में ये युद्ध किस दिशा में मुड़ता है। क्या रात को 10:30 बजते ही दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज पर ये साइबर हमला ईरान को जीत दिला पाएगा? ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।